सभी को मेरा नमस्कार। अभी तक के क्लासेस में हम पाइथन के बेसिक्स को कवर कर चुके हैं। बेसिक में बिल्कुल जैसे आपने वेरिएबल के बारे में समझा, वेरिएबल में असाइनमेंट कैसे होता है, वेरिएबल में डेटा कैसे वैल्यू डेटा की वैल्यू कैसे असाइन होती है और स्टोर होती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। जब हम डेटा चेंज करते हैं, वेरिएबल में कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, एड्रेस में चेंज होता है या नहीं होता, कंपेयर किया तो थोड़ा सा अदर लैंग्वेज से। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में हमने समझा था कि अगर मुझे डेटा को रीड करना है, किसी भी वैल्यू को रीड करना है तो रीड करने के लिए इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करना है, और प्रिंट करवाना है या डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करना है। तो ये कुछ बातें हम अभी तक कवर कर चुके थे। अब आज की इस क्लास में हम इसको ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, डेटा। तो पाइथन हमारा किस टाइप के डेटा को सपोर्ट करता है, उस चीज़ के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि पाइथन में जो डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं वो कौन कौन से डेटा टाइप्स हमारे पाइथन में अवेलेबल हैं, वो आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को कि डेटा टाइप्स इन पाइथन। अगर मैं डेटा टाइप्स की बात करता हूँ, पाइथन की कैटेगराइजेशन की बात अगर मैं करता हूँ, तो देखो डेटा है क्या, एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू, जैसे कोई भी वैल्यू नंबर भी हो सकती है, कोई वैल्यू किसी का नेम भी हो सकता है। ओके, और मैं कहता हूँ कि मल्टीपल नंबर भी मैं सेव कर रहा हूँ, मल्टीपल नेम्स मैं सेव कर रहा हूँ। ओके, अपना एक स्ट्रक्चर हम तैयार कर रहे हैं अलग तरीके से, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ये पर्टिकुलर डेटा है। जैसे फाइल के अंदर डेटा सेव करते हैं, अब हर एक इंसान फाइल में अपने अपने तरीके से डेटा सेव करता है, वो अपना स्ट्रक्चर बनाता है। कोई कहता है कि भाई मुझे रोल नंबर के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए, कोई कहता है मुझे नेम के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए। तो सब अपने अपने तरीके से डेटा सेव करते हैं फाइल में। उसी तरह से यहाँ अगर आप बेसिकली देखो तो क्या हो रहा है कि रोल नंबर सेव हो रहा है तो नंबर्स ही तो सेव हो रहे हैं, नेम सेव हो रहा है तो क्या हो रहा है, नेम सेव हो रहा है तो उस केस में भी क्या हो रहा है, अपना अल्फ़ाबेट्स सेव हो रहे हैं। अगर किसी का ईमेल आईडी सेव हो रहा है तो उस ईमेल आईडी के अंदर आपका अल्फ़ाबेट्स के साथ में नंबर्स भी सेव हो रहे हैं, मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज सेव हो रही हैं। तो इस टाइप के डेटा को हम पाइथन में जब आप सेव करवाते हैं, स्टोर करवाते हैं, वेरिएबल जब हम उनके बनाते हैं, तो कौन कौन से टाइप का डेटा हम यहाँ पर ले सकते हैं, वो थोड़ा सा आज समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो अगर मैं बोलूं कि पाइथन जिस डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, नंबर 1 अगर मैं बोलूं तो दैट इज नंबर। हम डेटा का, जब भी हम डेटा की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में डेटा नाम से पहले ही वैल्यू जो आती है, वो वैल्यू नॉर्मली न्यूमेरिक वैल्यू ही आती है या नंबर्स ही आते हैं। हम जैसे ही बोलते हैं, मैं जैसे ही बोलूँगा डेटा, तो हम आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में या जनरल जो इंसान है उसके दिमाग में यही आता है, नंबर्स होंगे। तो ये नंबर्स को सपोर्ट करता है। लेकिन नंबर्स में क्या क्या सपोर्ट करता है, नंबर्स में अगर मैं बात करता हूँ तो ये वैल्यू सपोर्ट करता है इंटीजर टाइप की, जिसको हम इंट के थ्रू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इंट। ठीक है, हम इंटीजर पूरा भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इंटीजर टाइप की वैल्यू सपोर्ट को ये सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर आती है बात, इंटीजर या इंट क्या होता है। इंटीजर या इंट क्या होता है, इंटीजर या इंट का मीनिंग है होल नंबर। क्या हुआ, होल नंबर। होल नंबर जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने बोले 10, नॉट 10.0, ओनली 10। ठीक है, होल नंबर ऐसा जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो। ठीक है, होल नंबर जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, वही चीज 10 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 50, 1 लाख, 100। तो ये हमारा इंटीजर टाइप की वैल्यू हो गई। ओके, इसी के साथ अगर जब मुझे वैल्यू लेनी है जो पॉइंट्स में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोट। क्या कहते हैं हम उसको, फ्लोट। मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यानी फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई। फ्रैक्शनल वैल्यू का एग्जांपल लाइक मैंने लिखा 7.5, 9.8, 10.0। ओके, तो ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो गई। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं एक और वैल्यू ये सपोर्ट करता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू। कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप क्या होता है, अभी के लिए आप लोग इतना ही समझिए, ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं हम,
मैथ्स में हम कॉम्प्लेक्स टाइप का की वैल्यूज सेव करवाते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा हम जब सेव करते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू में 2 पार्ट होते हैं। वी हैव 2 पार्ट्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज रियल पार्ट एंड सेकेंड इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। अब इस वैल्यू को हम कैसा लिखते हैं, जैसे लिखा 5 + 3 आयोटा, आयोटा के लिए जे साइन लगा दो आप, तो ये एक वैल्यू बन जाती है। अब इस टाइप की वैल्यू को भी पाइथन सपोर्ट करता है। तो अगर मैं बोलता हूं पाइथन जो डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप सपोर्ट करता है, उसमें पहला डेटा टाइप हम बोले, फर्स्ट जो डेटा टाइप है हमारा वो है नंबर टाइप का। नंबर में इंटीजर टाइप का डेटा सपोर्ट करता है, फ्लोट टाइप के डेटा को सपोर्ट करता है और कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यूज को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा इंटीजर में आगे हम बात कर सकते हैं कि ये बूलियन टाइप, बूलियन टाइप, अब बूलियन भी आपके लिए नया वर्ड हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। बूलियन टाइप का डेटा भी सपोर्ट करता है। बूलियन टाइप के अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है ट्रू और फॉल्स। समझना बात को, ट्रू और फॉल्स। और ट्रू में मैंने क्या लिखा है, कैपिटल टी लिखा है, याद रखें। पाइथन में बूलियन में अगर आप ट्रू वैल्यू लिखना चाहेंगे तो कैपिटल टी के साथ लिखना होगा, और फॉल्स लिखना होगा तो आपको कैपिटल एफ के साथ लिखना होगा। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट चल गया हूं। डेटा टाइप हमारे पाइथन के कौन कौन से डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, नंबर टाइप का पहला हम पढ़ रहे हैं अभी, नंबर टाइप के डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। नंबर टाइप में हम बोलते हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है, और फ्लोट टाइप की वैल्यू लेता है, और कॉम्प्लेक्स टाइप की। ये तो हो गए इसके नेम। अब इंटीजर का मीनिंग क्या है, इंटीजर का मीनिंग है होल नंबर्स। होल नंबर्स विदाउट फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई, वो विदाउट फ्रैक्शनल लाइक 10, 8, 7, 9 जो भी वैल्यू है वो। ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। -5 लिखा, वो भी अब इंटीजर में आएगा। बट अगर आपने लिखा -5.3 तो वो आ जाएगा आपका फ्लोटिंग पॉइंट। तो मतलब हमें ये समझना है, मुझे अगर कोई वैल्यू ऐसी सेव करवानी है, देखो हम क्यों पढ़ते हैं यहाँ डेटा टाइप, ये क्वेश्चन भी हो सकता है भाई, मुझे किस टाइप का डेटा यूजर से सेव करवाना है। मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो किस टाइप का डेटा यूजर मुझे प्रोवाइड कराएगा। देखो आप इस बात को समझना, सपोज करो कि आप स्कूल के लिए या किसी क्लास के लिए या किसी बैंकिंग सिस्टम के लिए आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, वहां पर जो अकाउंट नंबर होगा वो अकाउंट नंबर क्या फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है? नहीं, अकाउंट नंबर कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी। चाहे वो 14 डिजिट का होगा, 12 डिजिट का होगा, कितने भी डिजिट का हो सकता है, लेकिन वो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी, मतलब पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हो, वहां पर हमारा डेटा टाइप हो गया इंटीजर टाइप का। लेकिन जहां मुझे पता है कि ये वैल्यू ऐसी हो सकती है कि यूजर यहां पर पॉइंट्स में वैल्यू लिख सकता है, लाइक अमाउंट लिख रहा है, कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं, बैलेंस कितना रह गया, तो रुपीज और पैसे में आ गई बात, है ना। तो वहां पर पॉइंट की वैल्यू सेव होगी, तो उस केस में हमारे को फ्लोट टाइप का डेटा या फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेना होगा। अगर मुझे पता है कि यहां पर कभी भी पॉइंट नहीं आएगा, इस वेरिएबल में कभी भी पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आएगी, होल नंबर ही आएंगे, तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर इंटीजर टाइप की वैल्यू सेव करूंगा। आई थिंक ये बात मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। तो इंटीजर और फ्लोट में आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं बूलियन। बूलियन में क्या होता है, हमारे पास 2 ही वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। आगे हम पढ़ेंगे कि जब कंडीशन हमारे मैच हो जाती है, मतलब कंडीशन का रिजल्ट यस में आता है, तो हम कहते हैं कि रिजल्ट आया है ट्रू। कंडीशन का रिजल्ट यस आया है, सपोज मैंने आपसे बोला कि इस मार्कर की वैल्यू 5 रुपीज है या 15 रुपीज है, ऐसा जनरली मैंने बोला, ठीक है। तो आपके भी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू उतनी ही थी और मार्कर के रुपीज की वैल्यू भी उतनी ही थी, तो दोनों जगह अगर कंडीशन मैच हो गई, या फिर सपोज करो हम यहाँ लिखते हैं, जैसे मैंने बोला 5 लेस देन 10, अब आप बताओ यस और नो। 5 लेस देन 10 यस, तो जहां यस आ गया वहां पर बूलियन में क्या आ गया, ट्रू। अब मैंने बोल दिया 15 लेस देन 10, आप कहोगे नहीं सर ये तो गलत है, तो आप इस केस को क्या बोलोगे, इस बात को बोलोगे, इस बात को आप बोलोगे सर नो, दिस इज रॉन्ग। तो नो का मतलब क्या हो गया, फॉल्स।
तो ट्रू और फॉल्स जो है वो दोनों कौन से पार्ट में आ जाते हैं, कौन से डेटा टाइप में आ जाते हैं, हमारे बूलियन डेटा टाइप में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन। अब कॉम्प्लेक्स कहाँ यूज होता है, मैंने बोला आपको, अभी के लिए इतना ही याद रखो, कॉम्प्लेक्स टाइप की जो वैल्यू होती है उसमें रियल प्लस इमेज आयोटा के फॉर्म में डेटा हमारा सेव होता है। इमेजनरी पार्ट में आयोटा का सिंबल लगता है और रियल पार्ट में हमारे को नॉर्मल वैल्यू लगती है। अब ये जरूरी नहीं है यहाँ पर 5 ही आएगा या 5.3 आएगा, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती है ना। तो चलिए, ये तो हो गए हमारे नंबर्स, ठीक है। डेटा टाइप में नंबर्स हमारे को पाइथन में सेव करने हैं, तो हमारे पास 4 डेटा टाइप है, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और बूलियन। एक होता है हमारे पास, थोड़ा सा यहाँ पर मैं इजी कर देता हूँ इसको, आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं कहाँ क्या चल रहा है। एक होता है नन डेटा टाइप। नन डेटा टाइप जिसमें अगर वैल्यू कुछ नहीं है, हम कहें वैल्यू अनडिफाइंड है, अभी मुझे पता नहीं है इस वेरिएबल में क्या वैल्यू आ सकती है, इंटीजर वैल्यू भी आ सकती है और स्ट्रिंग वैल्यू भी आ सकती है, फ्लोट वैल्यू भी आ सकती है। तो हम, लेकिन हमारे को कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसका यूज करना है, उसका हम आगे जाकर कहीं यूज करेंगे, तो मैं उस केस में क्या करूंगा, नन टाइप की वैल्यू उस वेरिएबल में असाइन कर दूंगा। देखेंगे हम कि नन टाइप की वैल्यू असाइन करते हैं, मतलब डेटा जो हमारा सेव होगा वो कौन से टाइप का हो जाएगा, नन टाइप का उसमें डेटा सेव हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड जो हमारा डेटा टाइप आता है, वो थर्ड हमारा डेटा टाइप है जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस टाइप का डेटा टाइप, किसमें, पाइथन के डेटा टाइप में सीक्वेंस टाइप का डेटा टाइप। अब सीक्वेंस में समझने वाली बात यह है कि सीक्वेंस में कौन कौन सा डेटा टाइप आता है। सबसे पहले हम बोलते हैं सीक्वेंस में आता है हमारा साहब स्ट्रिंग, मैं नाम लिख देता हूं पहले, और उसके बाद आता है हमारा लिस्ट, और उसके बाद आता है TUPLE, टपल, ठीक है, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। डेटा टाइप में हमने कौन कौन से देख लिए, नंबर, नन और सीक्वेंस। सीक्वेंस में आता है स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। थोड़ा सा पीछे याद करो, मैं आप लोगों को जब लिटरल पढ़ा रहा था, तो लिटरल में मैंने आपसे क्या बोला था, जो डेटा इन्वर्टेड कॉमा में सेव है, जो वैल्यू, लाइक मैंने बोला ABC, जो वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा में सेव है, इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज्ड है, उसको मैं बोलता था ये हो गया स्ट्रिंग लिटरल। और जैसे नंबर हमने लिखे होते थे, मैं बोलता था इंटीजर लिटरल, तो ये क्या है, स्ट्रिंग लिटरल, तो यानी कि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये जो वैल्यू है ना, ये जो ABC अल्फाबेट्स हैं, हम बोलते हैं इनको, तो इनको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में कैरेक्टर्स, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का यहां एग्जांपल हो गया, लाइक मैं अपना नेम लिखूं जैसे AZAD और इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया, इसको एनक्लोज कर दिया इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये हो गया हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा। अगर मान लो किसी का ईमेल आईडी हम बोलते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी हो सकता है और डबल इन्वर्टेड कॉमा भी हो सकता है। मैंने बोला किसी का इन्वर्टेड किसी का मेल आईडी है, लाइक मैंने बोला azad@gmail.com। अच्छा, यहां एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, मैंने लिखा आजाद 123, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये मेरा ईमेल आईडी नहीं है, .com। अब देखो यहां इन्वर्टेड कॉमा सिंगल लगाया था, सिंगल से ओपन किया तो सिंगल से क्लोज करना है, याद रहे, ये नहीं कि डबल से ओपन कर दिया सिंगल से क्लोज कर देंगे, वो एरर हो जाएगा, ठीक है। डबल से ओपन करो तो डबल से ही क्लोज करोगे, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से ओपन किया है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से ही आप इसको क्लोज करोगे। अब यहां समझने वाली बात क्या है, देखो स्ट्रिंग में मैंने बोला अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं, नंबर्स भी आ रहे हैं, तो यहां तक तो हमें समझ में आता है भाई ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, मतलब अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों को मिक्स करके हमने इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज कर दिया, तो स्ट्रिंग। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे ये @ स्पेशल कैरेक्टर है, डॉट ये स्पेशल कैरेक्टर है, तो ये स्पेशल कैरेक्टर भी आप एनक्लोज कर दोगे। तो स्ट्रिंग क्या है, एग्जैक्टली वैसी की वैसी, जैसी यूजर डेटा एंटर करता है वैसा ही स्टोर कर लेता है, इसमें आप कैलकुलेशन नहीं करते हो, स्ट्रिंग के साथ में जो भी है कैलकुलेशन नहीं होता है,
इसके आगे अलग ऑपरेशन होते हैं, वो जब हम स्ट्रिंग को डिटेल में पढ़ेंगे वो तब समझेंगे कि जॉइन कराते हैं, मर्ज कराते हैं, हम रीड करते हैं, इसमें से किसी एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, सिंगल कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ आप लोगों को नेम बता रहा हूँ, इनको डिटेल में धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा सीक्वेंस की कैटेगरी में। अब इसमें सीक्वेंस क्यों कर रखा है इसको, देखो क्योंकि क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स न मल्टीपल कैरेक्टर्स एक साथ से सीक्वेंस बना बनाकर चल रहे हैं, लाइक AZAD123@GMAIL। तो ये सीक्वेंस बनाकर एक एक कैरेक्टर आगे बढ़ा और एनक्लोज हो गया किसमें, इन्वर्टेड कॉमा में। तो वो क्या हो गया हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप। एक होता है हमारे पास डेटा टाइप जिसको हम बोलते हैं लिस्ट। इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लिखता हूं। इसमें क्या है, मल्टीपल वैल्यू आपको सेव करनी है, मल्टीपल वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप। ध्यान से सुनना, मल्टीपल वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। मल्टीपल वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप, मैंने लिख दिया 10 कॉमा, मतलब मल्टीपल वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा। फिर से मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता रहा हूं, मल्टीपल वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। 10, 5.3 एनी डेटा टाइप बोल रहा हूं ना, मल्टीपल वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप सेपरेटेड बाय कॉमा एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। 10, 5.3 कॉमा, मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया a, फिर उसके बाद लिख दिया 9। ये देखो आप देख रहे हो, इंटीजर भी आ गई 2 बार, एक फ्लोट वैल्यू आ गई, एक स्ट्रिंग वैल्यू आ गई। अब ये पढ़ चुके हैं तो आपको शायद ये थोड़ा सा अभी कंफर्टेबल हो रहे होगे समझने में कि 10 इंटीजर है, 5.3 फ्लोट है क्योंकि पॉइंट्स की वैल्यू आ गई, जहां एनक्लोज कर दिया वो स्ट्रिंग हो गया। 9, अभी अगर मैं इसको 9 को भी एनक्लोज कर दूंगा ना तो ये 9 नंबर ना रहकर क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। 9 को अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज कर दिया तो नंबर ना रहकर क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। तो याद रहे, जिसको भी आपने, जिस भी वैल्यू को आपने एनक्लोज कर दिया सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में, पाइथन में वो क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रिंग हो जाता है। अब मैंने क्या बताया आपको, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप सेपरेटेड बाय कॉमा एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं जिसको हम हिंदी में बड़ा ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया, वो हमारा क्या हो गया, लिस्ट हो जाएगी। आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी। तो आपको फायदा क्या हुआ यहां पर, देखो जब आप इंटीजर वैल्यू सेव कर रहे थे तो आप सिंगल वैल्यू सेव कर रहे थे, 10 है 5 है, किसी एक वेरिएबल में सेव कर रहे थे। ये डिफरेंस आगे और पढ़ेंगे हम कि सिंगल वैल्यू सेव करना है, आपको सिंगल नंबर सेव करना है तो आप इंटीजर लो, लेकिन आपको इंटीजर टाइप का या किसी भी टाइप का डेटा, लेकिन मल्टीपल वैल्यू आने वाली है अब आपके पास, तो मल्टीपल वैल्यू आने वाली है तो उस केस में हम लिस्ट को यूज करते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास आता है टपल। टपल और लिस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक बहुत मेन डिफरेंस है। वो मेन डिफरेंस क्या है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इनमें अगर लिखने के हिसाब से मैं बोलता हूं क्या डिफरेंस आ जाता है, लिखने के हिसाब से ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो ये है क्या कि मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप सेपरेटेड बाय कॉमा बट एनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस। जिस पैरेंथेसिस का मतलब जिसको हम ये राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं या हिंदी में छोटा कोष्ठक बोलते हैं, छोटा ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। तो क्या हो गया, लाइक मैंने बोला 5, 7, 8 या मैं बोलता हूं 7.8 और फिर b, फिर से मैं कह देता हूं यहां पर 3। तो अब आप देख रहे हो मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप सेपरेटेड बाय कॉमा एनक्लोज्ड विद पैरेंथेसिस। ये क्या हो गया, टपल है। डिफरेंस क्या होता है, अभी के लिए नाम समझना, नाम को सुनना। लिस्ट जो डेटा टाइप है वो हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, टपल हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे थोड़े से कि सर ये म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होता है। याद करो जब हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा ये पढ़ा था कि एड्रेस जब आपका चेंज हो जाता है, वैल्यू जब आप जब आप वैल्यू चेंज करवाते हो तो एड्रेस भी चेंज हो जाता है। वो थोड़ा सा कंसेप्ट हमने समझा था, तो उस कंसेप्ट को हम डिटेल में थोड़ा यहाँ समझेंगे। लेकिन एक बार के लिए अभी इतना याद रखो, म्यूटेबल का मतलब जिसकी वैल्यू
आप चेंज कर सकते हो, जिसके इन प्लेस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल। क्या कहते हैं उसको? म्यूटेबल। और जिसमें आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो, वैल्यू फिक्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूटेबल। ठीक है, ओके। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे जाकर, अभी दोनों म्यूटेबल इम्यूटेबल, बट टर्म जैसे जैसे आते जा रहे हैं मैं आप लोगों को वो सारे टर्म बताता चला जा रहा हूं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। डेटा टाइप वाल चलते हैं, हमारे पास नंबर आ गया, नन आ गया, सीक्वेंस आ गया। नंबर में इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, और इंटीजर में बूलियन। ये चीज तो समझ में आई। एक बात याद रखना, ट्रू में मैंने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, फॉल्स में इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया। अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा यहां लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग बन जाएगा, ये आप लोग जानते हो। अगर जब भी मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया तो वो क्या बन गया? स्ट्रिंग बन गया। तो मैं ट्रू और फॉल्स में नहीं लगाऊंगा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ नंबर तो है नहीं, आपने इसको इंटीजर क्यों लिख दिया? ट्रू को अगर आप इंटीजर में प्रिंट कराओगे तो यहाँ पर 1 आ जाता है, और फॉल्स को अगर इंटीजर में प्रिंट कराओगे तो 0 आ जाता है। देखेंगे, पर अभी आप मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था, हो सकता है आपके माइंड में ये आए, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं आगे। नंबर, नन, सीक्वेंस। फोर्थ टाइप का डेटा टाइप, दैट इज कॉल्ड मैपिंग। मैपिंग में जो हमारे पास डेटा टाइप मिलता है हमें, उस डेटा टाइप का नाम क्या है? उस डेटा टाइप का नाम है डिक्शनरी। डिक्शनरी या डिक्शनरीज कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ एनी डेटा टाइप सेपरेटेड बाय कॉमा एनक्लोज्ड विद कर्ली ब्रेसेस। फिर से रिपीट करता हूं, अनऑर्डर कलेक्शन, कोई ऑर्डर नहीं है कलेक्शन का, यहां पर भी कलेक्शन का ऑर्डर नहीं है, मतलब ये जो हमने वैल्यू सेव करी है इनके अंदर किसी का ऑर्डर नहीं है। तो वैसे ही डिक्शनरी में भी अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ एनी डेटा टाइप, यहां पर भी किसी टाइप का डेटा आपका हो सकता है, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा एनक्लोज्ड विद कर्ली ब्रेसेस। और एक बहुत बड़ी चीज यहां पर, एक ट्विस्ट है यहां, वो ये क्या, यहां आपका डेटा जो सेव होता है वो की एंड वैल्यू के पेयर में सेव होता है, सेव्ड इन की एंड वैल्यू पेयर। अब की एंड वैल्यू के पेयर में कैसे सेव होता है, ध्यान से देखना इस बात को। मैंने क्या बोला? एनी डेटा टाइप, तो मैं देखो की क्या बनाते हैं, यहां हम जब की और वैल्यू किसके पेयर में होता है हमारा? की कॉलन वैल्यू। इस बात को समझना बेटा ध्यान से, मतलब आप ये जो कॉलन लिखते हो, ये कॉलन लिखना कंपलसरी है। कॉलन से पहले जो लिखोगे दैट इज कॉल्ड अ की, और कॉलन के बाद जो आप लिखोगे दैट इज कॉल्ड अ वैल्यू। अब ये वैल्यू किसकी? वो इस की वैल्यू है ये। ओके, अब देखो कैसे। मैंने बोला कि सपोज करो मैं बोलता हूं, मैं ऐसा रखना चाहता हूं कि ब्लू कलर को मैं 1 से डिफाइन करूंगा, ब्लैक कलर को मैं 2 से डिफाइन करूंगा, रेड कलर को 3 से डिफाइन करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि मुझे ऐसा रखना है कि जहां मैं 1 लिखूं वहां पर वो समझ में, ये मतलब ब्लैक जो बताना है मुझे, वो ब्लैक की वैल्यू क्या होगी, या ब्लू की वैल्यू क्या होगी, या रेड की वैल्यू क्या होगी, मुझे ऐसा बताना है। मैंने क्या बोला? मैं ये कह रहा हूं कि साहब ब्लू स्ट्रिंग है, ब्लू मेरी की है, उसकी वैल्यू होगी 1 कॉमा, तो मैंने क्या बोला? पेयर के फॉर्म में सेव होगा। एक पेयर बना, की और वैल्यू का पेयर बना दिया मैंने। उसमें ब्लू तो हमारा की है और उसकी वैल्यू क्या बन गई? 1 कॉमा ब्लैक। ब्लैक हमारा की है, इसकी वैल्यू क्या मैं बना रहा हूं? इसकी मैं वैल्यू बना रहा हूं 2, फिर मैंने कॉमा लगा दिया। आगे चल के मैंने फिर क्या लगाया? आगे चल के मैंने बोला कि रेड, जो मेरा रेड कलर है उसको, यहां कॉमा लगाने के बाद मैंने उसको कहा, उसको मैं, उसकी वैल्यू कितनी है? 3, और कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज कर दिया इसको। आई थिंक अभी आपको समझ में आएगा। दिस इज कॉल्ड पेयर 1, ये हो गया पेयर 2, दिस इज पेयर 3। अब पेयर 1 में वैल्यू कितनी है? 1 है,
10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट एक पेयर बन रहा है। किसका पेयर बन रहा है? की एंड वैल्यू का पेयर बन रहा है, और उस पेयर के बीच में क्या लिखा हुआ है? कॉलन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ब्लू जो की है उसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। ब्लैक की वैल्यू कितनी है? 2 है। रेड की वैल्यू क्या है? 3 है। तो अब आप देखो, बात को थोड़ा समझना। मैंने क्या कर दिया, 1 को ब्लू के साथ मैप कराया, 2 को ब्लैक के साथ मैप कराया, 3 को रेड के साथ मैप कराया, इसलिए क्या हो गया? मैपिंग। यहां सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा, मल्टीपल वैल्यूज का सीक्वेंस था, तो सीक्वेंस हो गया। इस तरह से थोड़ा सा हम समझ लें और तो आसान रहेगा हमारे लिए याद रखना कि मैप हो गया, की और वैल्यू आपस में मैप हो रही है और मल्टीपल पेयर बन रहे हैं, और वो मल्टीपल पेयर किसके अंदर आ रहे हैं? हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ रहे हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो डिक्शनरी टाइप का जो डेटा टाइप है, डिक्शनरी टाइप का जो डेटा टाइप है, वो कौन सी कैटेगरी में आ गया? मैपिंग टाइप की कैटेगरी में आ गया। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डेटा टाइप पाइथन में हमारे पास कौन कौन सा होता है? नंबर टाइप का होता है, नन टाइप का होता है, सीक्वेंस टाइप का और मैपिंग टाइप का। नंबर टाइप में हमारे को मिलता है इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर में मैंने आपको बताया नंबर ऐसे जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू सेव नहीं हो रही हो, वो इंटीजर वैल्यू हो जाएंगी। इंटीजर में आप बूलियन वैल्यू भी सेव कर सकते हो। बूलियन मतलब जिसमें आप ट्रू और फॉल्स दो ही वैल्यू आपकी सेव हो रही हैं। फ्लोट जिसके अंदर फ्रैक्शनल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट आ रहा हो, फ्रैक्शनल वैल्यू हो, वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो जाती है। कॉम्प्लेक्स जिसमें रियल प्लस इमेजिनरी फॉर्म में डेटा हमारे को सेव हो रहा होता है, तो उस डेटा को अपने को सेव करना है, उस वैल्यू को हमें सेव करना है, तो हम बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप हो गया। नन के लिए मैंने बोला अनडिफाइंड टाइप हो गया, जिसके अंदर अभी हमें पता नहीं है क्या वैल्यू है। आगे हमारे वेरिएबल के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसके अंदर क्या वैल्यू है वो हमने डिफाइन नहीं करी है। सीक्वेंस में आया स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। स्ट्रिंग में मैंने बताया सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा डबल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। जैसे ही आप इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी लिखोगे, चाहे नंबर लिखोगे, चाहे स्पेशल कैरेक्टर लिखोगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिख दोगे, वो स्ट्रिंग बन जाएगा। लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप सेपरेटेड बाय कॉमा एनक्लोज विद स्क्वायर ब्रैकेट। टपल में क्या होगा? सेम चीज है, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप सेपरेटेड बाय कॉमा एनक्लोज विद पैरेंथेसिस। म्यूटेबल और इम्यूटेबल होने की यहाँ पर डिफरेंस है इन दोनों में, बाकी इतना नहीं है डिफरेंस। देखें तो आगे चलते हैं मैपिंग में। मैपिंग में क्या बोल रहा हूं मैं? डिक्शनरी टाइप का हमारे पास डेटा टाइप आता है, जिसमें हम पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं हम। पेयर किसका होता है? की और वैल्यू का पेयर होता है। एक वैल्यू आपको सेव करने के लिए की और वैल्यू दोनों साथ में सेव करनी होगी। तो एक पेयर, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। तो फर्स्ट पेयर में जो हमारा की है, फिर उसके बाद वैल्यू, फिर की और फिर वैल्यू, फिर की और फिर वैल्यू, और ये सेपरेटेड बाय कॉमा एनक्लोज विद कर्ली ब्रेसेस। तो ये मैंने आप लोगों को अभी डेटा टाइप केवल एक्सप्लेन किया है, जस्ट कि कौन कौन सा पाइथन में हमारे पास कौन कौन सा डेटा टाइप अवेलेबल होता है। इन सब के कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी हम करके देखेंगे और समझेंगे कैसे हम इंटीजर वैल्यूज को सेव कर सकते हैं, उनके साथ कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। आई थिंक आज मैं आप लोगों को जो समझाना चाहता था आप लोग समझ पाए होंगे, डेटा टाइप के बारे में जान पाए होंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, केवल मेरे वीडियो देखने से या किसी और के वीडियो देखने से या वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आपको वीडियो के साथ देखने के साथ साथ उस चीज़ों को पढ़ना भी पड़ेगा, बुक से भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में कुछ लिख पाओगे, अदरवाइज कुछ मतलब नहीं है। केवल वीडियो देखने से काम नहीं होगा। तो पढ़ाई करेंगे, बुक से भी पढ़ाई करेंगे, नोट्स बनाएंगे। और आज के लिए इतना ही कहूँगा मैं। थैंक यू वेरी मच।